हेलो नमस्कार। श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, आज अपन एक क्लास लेके आए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी की भरमार लेके आए हैं। ठीक है, महिला बाल विकास में जो भर्ती निकली है उसको आज अपन डिस्कस करते हैं कि इसकी आवेदन की तिथि कब से है, कब तक के लिए है, लास्ट डेट कब है। ठीक है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। ठीक है, इसमें कितने वर्ष से कितने वर्ष तक भर सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है। ठीक है, वेतनमान कितना है, इन सब के बारे में अपन जानकारी लेके आए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे, वैसे तो अच्छी लगेगी, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली और अपडेट इस वैकेंसी के बारे में और अन्य वैकेंसी जो आने वाली हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी लेके आएंगे हम। ठीक है, जिससे आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन ज़रूर दबाना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे ही हमारी क्लास यूट्यूब पे आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इसके बारे में जानकारी आई है। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से करवाएं। ठीक है, चलते हैं अपनी जो इम्पोर्टेंट क्लास है उसके बारे में, जो भर्ती है उसके बारे में अपन बताएंगे। तो ज़िंदगी में मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी में गिरने से कभी मत डरो, ज़िंदगी में गिरने से कभी मत डरो, क्योंकि उड़ते वही हैं जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप मंगवा सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, और कोई भी जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पर कॉल करें। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करें, जिससे पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अपनी वैकेंसी। ठीक है, महिला बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 है। ठीक है, आवेदन पत्र भरने की तिथि थी 9 जनवरी 2025 से स्टार्ट थी। ठीक है, 23 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। आवेदन पत्र में संशोधित करने की तिथि है 28 जनवरी 2025। ठीक है, 5 दिन इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया आपको संशोधन करने के लिए। ठीक है, सीधी भर्ती हेतु जनरल वालों के लिए 500 रुपये रखे इन्होंने फीस, और अन्य के लिए पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, निःशक्तजन, महिला, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए 250 रुपये। ठीक है, सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं है। आवेदन आप कहाँ से कर सकते हो, इसकी वेबसाइट है www.esb.mp.gov.in पर आप इसकी वेबसाइट से ऑनलाइन पर जाके फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है, परीक्षा कब होगी इसकी, 28 फरवरी 2025 से परीक्षा स्टार्ट होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। 7 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, 7 से 8, और 8:50 से 9 बजे तक आपको निर्देश पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और 9 से 12 तक 3 घंटे का आपका पेपर होगा। 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, द्वितीय पाली में 12:30 से 1:30 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। 2:20 से 2:30 तक आपको निर्देश पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। 2:30 से 5:30 तक आपका पेपर होगा, 3 घंटे का। ठीक है, ये पीडीएफ पढ़ लेना पूरी। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना चाहिए, रोजगार कार्यालय में होना चाहिए। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ आप पढ़ लेना। ठीक है, ये पृष्ठ क्रमांक पे क्या दिया है, परीक्षा पाठ्यक्रम सिलेबस 40 से 50 पेज पे दिया है। यात्रा भत्ता के लिए 40 पेज पे दिया है। रिक्त पदों की 20 से 23 पे दिया है। ठीक है, ये जानकारी
ठीक है। महिला बाल विकास में भर्ती परीक्षा निकली है, ठीक है। ये पढ़ लेना लागू कब से। अपन मेन पेज पे चलते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग में तृतीय श्रेणी की वैकेंसी है, ठीक है। परीक्षा का आयोजन, ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीधी भर्ती है। 200 अंक का पेपर होगा, 3 घंटे का, ठीक है। खुली सीधी भर्ती में भी होगा 200 अंक का पेपर, 3 घंटे का, ठीक है। ये पात्रता परीक्षा क्या, आंगनबाड़ी वाले जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो 12 से भर सकते, इंटर से 10+2 12वीं में उत्तीर्ण हो, प्लस 5 वर्ष का इनको कार्य करने का अनुभव होना चाहिए आंगनबाड़ी में, ठीक है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए है, 12 से भर सकते हैं। लेकिन खुली सीधी भर्ती के लिए आपको स्नातक की ज़रूरत है। कोई भी स्नातक BA BSc डिग्री होना ज़रूरी है, स्नातक होना चाहिए, ठीक है। खुली सीधी भर्ती के लिए कोई भी भर सकता है, लेकिन आंगनबाड़ी के लिए 5 वर्ष का अनुभव मांगा है। खुली सीधी भर्ती में कोई अनुभव नहीं मांगा है, ठीक है। आंगनबाड़ी सहायिका और आशा कार्यकर्ता और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें पात्र नहीं होंगी, ये वाली पात्र नहीं होंगी, ठीक है। केवल जो मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ता हैं वो ही फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। इसमें छूट भी मिलेगी आपको भरने के लिए। ये 18 से 40 वर्ष की न्यूनतम आयु दी है, 18 न्यूनतम है और मैक्सिमम 40 वर्ष तक भर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग शासकीय निःशक्तजन महिलाएं को 5 वर्ष की छूट दी है 18 से 45 वर्ष के लिए, ठीक है। ये सभी पदों के लिए रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना, जीवित पंजीयन होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। और हाँ, मध्य प्रदेश महिला बाल विकास की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और कार्यरत संविदा पर्यवेक्षक जो उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहती हैं को रोजगार कार्यालय में पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। जो महिलाएं हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनको रोजगार कार्यालय में पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो सीधी भर्ती वाले हैं उनको रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराना आवश्यक है, ठीक है। मध्य प्रदेश का स्थायी निवास होना चाहिए, उनके लिए छूट मिलेगी, ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थायी निवासकों के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। आवेदन प्रस्तुत करना, ठीक है। ये सारी PDF आपको पढ़नी पड़ेगी। नियुक्ति मंडल, सफल अभ्यर्थी, ये भी पढ़ लेना आप, ठीक है। ये हाँ, अनुसूचित जाति 20% आरक्षण मिलेगा, अनुसूचित जाति 16%, पिछड़ा वर्ग के 27%, आर्थिक रूप से कमजोर 10% आरक्षण मिलेगा, ठीक है। ठीक है, यात्रा भत्ता मिलेगा आपको, उसमें बैंक की डिटेल देना है, ये सारी जानकारी आपको देना पड़ेगी, ठीक है। मानसिक स्थिति वालों उनके लिए अलग से रूल रखे हैं उन्होंने। अभ्यर्थियों का रद्द कैसे किया जाएगा, क्यों, अगर आपने आधा फॉर्म भरा है, पेमेंट नहीं किया है तो रद्द कर सकते हैं। वो रद्द करने का आधार क्या होगा वो सब यहाँ जानकारी मिलेगी आपको। ये जानकारी है पद कोड 1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, ठीक है, सीधी भर्ती महिलाओं के लिए। इसमें 10 वैकेंसी हैं, ठीक है। 25,300 से 80,500 वेतन है, ठीक है। 10+2 से आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें निरंतर 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, ठीक है। महिला सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें पात्र नहीं होगी, ठीक है। पद कोड 2 खुली सीधी भर्ती, इसमें कोई भी महिलाएं भर सकती हैं, महिलाएं भर सकती हैं जो कि स्नातक की हो, BSc की हो है या BA की हो, जो स्नातक डिग्री किए हो वो सब भर सकती हैं पद कोड वाले 2 में। लेकिन पद कोड 1 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही भर सकती हैं, ठीक है। इसमें सैलरी पैकेज वही है, ठीक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। और
पद कोड 3 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर सकती हैं, सीधी भर्ती है। इसमें 321 पोस्ट हैं। सैलरी पैकेज वही है 25,300 से 80,500। शैक्षणिक योग्यता वही है 12वीं, ठीक है। 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये आंगनवाड़ी के लिए खुली सीधी भर्ती पद कोड 4 में। इसमें सभी महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं। 288 पोस्ट हैं। सैलरी पैकेज वही है 25,300 से 80,500। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक जरूरी है, ठीक है। खुली सीधी भर्ती है। ये फॉर्म भर सकती है कोई भी महिलाएं, लेकिन ये आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही भरेगी जिसके पास 5 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है। पद कोड 5 पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती पुरुषों के लिए है। जी पुरुषों के लिए 32 वैकेंसी है। सैलरी पैकेज वही रहेगा 25,300 से 80,500। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक होना चाहिए, ठीक है। पुरुषों की ड्यूटी यहाँ लगाई जाएगी जहाँ पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्गम वनांचल क्षेत्र, वन वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पुरुषों की ड्यूटी लगाई जाएगी, ठीक है। पुरुष भी भर सकते हैं इसमें। ये निर्देश पढ़ लेना आप पूरे, ठीक है। भली बात पूरे निर्देश पढ़ना है आपको। परीक्षा हॉल में जाने के लिए आवश्यक सामग्री बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया प्रवेश पत्र, काला बॉल पेन और आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी एक जरूरी है। परीक्षा में किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाना। लिखित परीक्षा निःशक्तजन जो कि नहीं चल सकते उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की हैं, ठीक है। 3 घंटे प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए वेबसाइट दी है www.esb.mp.gov.in पर आप जाके परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड करोगे, ठीक है। ये मूल्यांकन पद्धति है। कैसे मूल्यांकन होगा इनका, ये नॉर्मलाइजेशन, ये पूरी PDF आप पढ़ लेना। परीक्षा परिणाम कैसे आएगा, कहाँ पे आएगा, ये वेबसाइट पे आएगा परीक्षा परिणाम, ठीक है। 33 आवेदन में दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, ये आपको दस्तावेज ऑनलाइन फ़ोटो, हस्ताक्षर, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग प्रमाण पत्र हो तो EWS संविदा कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन हस्ताक्षर और फोटो ज़रूरी है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन निरस्तीकरण, कैसे निरस्तीकरण हो सकता है, MP ऑनलाइन पर जाके आप फॉर्म भरना, ठीक है। कोई भी जानकारी हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये बता ही दिया था कि आवेदन समय अवधि कब से स्टार्ट हुई है। 9 से परीक्षा शुल्क 500 और 250 है, ठीक है। और जो बैकलॉग वाले हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। इसमें परीक्षा शहर दिए हैं बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये इनमें परीक्षा शहर दिए हैं। जो आपके नज़दीक परीक्षा शहर हो वो आप भर सकते हो, ठीक है। ये पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सिलेबस है, ठीक है। जैसे पोषण है, पोषण वाले से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, वो 10 क्वेश्चन 10 ही नंबर के हैं। जैसे इसमें अंक 55 है ए वाले में, प्रथम खंड में जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री मात्रा और नवजात शिशु, इन सब के बारे में 8 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के। गर्भवती महिलाओं की देखरेख कैसे की जाती है 7 नंबर का आएंगे। टीकाकरण के बारे में 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। स्वास्थ्य विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में 6, कुपोषण के बारे में 8 आएंगे। सामान्य बीमारियों के लिए जैसे दस्त, उल्टी, आँखों नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोंटू, इनके बारे में 8 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के, ठीक है। ये सिलेबस सामान्य ज्ञान से आएंगे, नियम अधिकार से आएंगे, शारीरिक, ये सारा सिलेबस पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। ये नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। 10 नंबर 8 7, ये सामान्य तर्क बुद्धि, सामान्य गणित के भी क्वेश्चन आएंगे इसमें। तृतीय खंड में संचार परामर्श 12 नंबर, ठीक है। 10 नंबर 8, ये सब क्वेश्चन आएंगे, ये पढ़ लेना। इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन। चतुर्थ श्रेणी में बाल विकास का परिचय देना 12 नंबर के। शाला पूर्व शिक्षा परिचय देना 12 नंबर का। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को 10 नंबर। बाल देखभाल संरक्षण 11 नंबर आएंगे इसमें, ठीक है। पूरा 200 नंबर का क्वेश्चन आना है।
ये सीधी भर्ती वालों के लिए स्नातक, जिसके पास डिग्री डिप्लोमा डिग्री हो, बीएससी हो या फिर बीए हो, स्नातक होना चाहिए, उसके लिए भी सेम सिलेबस है। ठीक है, ये सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर लेना। ठीक है, ये भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं का बैंक खाते का विवरण है, ये विवरण दे देना आप। आपका जो यात्रा भत्ता लगेगा ना, जो यात्रा में पैसा खर्च होगा, वो पैसा आपके अकाउंट में वापस रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इतनी जानकारी थी ये महिला बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत गवर्नमेंट परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बता दिया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर सकते हैं, लेकिन उनके पास 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और सीधी भर्ती में कोई भी महिलाएं भर सकती हैं जिसके पास स्नातक है, जो डिग्री करें हो, बीएससी हो या बीए हो, ग्रेजुएशन जिसने किया हो, कोई सा भी ग्रेजुएशन जिसने भी कर लिया हो, वो सीधी भर्ती में डाल सकते हैं। पुरुष भी इसमें भर सकते हैं। ठीक है, जिस किसी को पीडीएफ की ज़रूरत है वो इस नंबर पे जाके मैसेज करें व्हाट्सअप। ठीक है, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और हाँ, ऐसी ही अन्य जानकारी, अन्य वैकेंसी, अन्य भर्तियों के बारे में जानकारी, आने वाली भर्तियों के बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वैकेंसी या और अपडेट के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अपने ग्रुप में शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।